सभी विद्यार्थियों को अभिवादन, नमस्कार। मैं पुनश्च आपका सुल्तान सिंह मीना व्याख्याता आपके समक्ष आपकी इस कोरोना महासंकट में कुशल क्षेम की कामना के साथ में एक नए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है समानता को लेकर के पुनः आपके सामने हाजिर हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे गत वीडियोज़ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और जब आप सभी के रुझान को देखते हुए और आप सभी की मांग के आधार पर मैं अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और यह भी स्वतंत्रता की समान एक राजनीतिक सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका नाम है समानता। इस समानता के बारे में मैं आपको बहुत ही गहन रूप से और इसकी जो मूलभूत बातें हैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा और आशा है कि यह वीडियो भी पूर्व के वीडियोज़ की भांति आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि फिर से मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बताने का अवश्य प्रयास करें ताकि मैं अपने वीडियोज़ में और सुधार कर सकूं। पुनश्च नमस्कार। मैं समानता की अवधारणा पर आपके समक्ष प्रकाश डालने जा रहा हूं और अपने सरल शब्दों के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत की इस जटिलतम अवधारणा जिसका कि स्वतंत्रता के बाद में एक अन्य आदर्श के रूप में दूसरे समान आदर्श के रूप में नाम लिया जाता है, इस अवधारणा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको समानता का परिचय, अर्थ और इस आदर्श के बारे में बताते हुए इसके प्रकार बताने का प्रयास करूंगा। इससे पूर्व मैं आपसे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए निवेदन करना चाहूँगा और चाहूँगा कि राजनीतिक विज्ञान के जितने भी अध्येता हैं या कहें कि हमारे शिक्षक गण हैं, अपने विद्यार्थी हैं, उन सभी को और समान रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी इस चैनल को आप उपलब्ध कराने का श्रम करें जिसका नाम है अंडरस्टैंड पॉलिटिकल विद सुल्तान सिंह। इस चैनल के माध्यम से मैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में आप सभी को बहुत सी बातें बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सभी की जो सहयोग है उस सहयोग के माध्यम से और आप सभी के विशेष प्रयासों के आधार पर और आप सभी की मांग के आधार पर मैं आपके समक्ष ये नवीन वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें आपको समानता के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा। कृपया धैर्यपूर्वक आप पूरी बातें सुनें। मैं इससे पूर्व बताना चाहूँगा कि ये डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में मेरा एक अन्य प्रयास है जिसमें आप सभी के समक्ष मैं पुनः आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ समानता की अवधारणा। कृपया वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। समानता का आदर्श एवं परिचय। देखिए, ये जो अवधारणा है ये राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे लेकर मैं पुनः आपके समक्ष आपकी कुशलता की कामना करते उपस्थित हूँ और इस आदर्श को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिकी क्रांति हो या जितनी भी जो स्वाधीनता के संबंध में जो क्रांति हुई हैं या संघर्ष हुए हैं उन सभी में स्वतंत्रता के बाद समानता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हमारे समक्ष उभर करके सामने आई है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श थे जो कि राजशाही के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आए। जो समाज के पृथक वर्ग थे उन्होंने भी समानता की मांग की, जैसे महिलाएं एवं दलित वर्ग। आज समानता एक उच्च आदर्श है जिसे विश्व के अधिकतर संविधानों ने स्थान दिया है। विश्व के कानून हो या स्तर सभी में समानता की मांग की गई जिससे सभी के विकास के मार्ग प्रशस्त हो सकें। इस चैप्टर के माध्यम से समानता, जो कि कक्षा 11 का एक चैप्टर है, इसमें यही बताने का प्रयास किया है कि समानता एक उच्च आदर्श है जो कि आपकी स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसके समान ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यदि हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है तो उसी तरह से हमें समानता की भी आवश्यकता है। बिना समानता की अवधारणा को मूर्त रूप दिए हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए
उतना कारगर कार्य नहीं कर पाते जो कि हमारा उद्देश्य है। ये कि सभी मनुष्य समान महत्व एवं सम्मान के हकदार हैं। आज तक कई तरह का इतिहास में भेद होता रहा है। देखिए, इसमें अब पहला बिंदु यदि हम गौर से देखें तो समझ में आता है कि जो समानता है वो यह मानती है कि सभी मनुष्यों का समान महत्व है, सभी मनुष्यों का समान महत्व है और सभी को सम्मान दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तित्व की गरिमा रखता है और उसी गरिमा का पालन प्रत्येक के द्वारा किया जाना आवश्यक है। आज तक कई तरह के इतिहास में भेद होता रहा है। देखिए, ये दूसरा बिंदु हम समझने का प्रयास करें तो इसमें बताने का प्रयास किया कि आज तक कई तरह का इतिहास में भेद होता रहा है। मानव को मानव नहीं समझा गया, मानव को दास बनाने का प्रयास किया गया महिलाओं के साथ में, या कहें कि आज हम अमीर गरीब की जो बातें करते हैं उन सभी के आदर्शों को हम, या कहें कि समानता के आदर्शों को यहाँ दरकिनार किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति में भू सामंत अभिजन एवं राजशाही के खिलाफ स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का संदेश था। देखिए, इसमें भी आप पूर्व में जैसा कि बताया जा चुका है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तीन महत्वपूर्ण आदर्शों की इस समय बात की गई थी। लगातार संघर्षों में दलित एवं महिलाओं ने भी समानता की मांग की है, जिसे स्वीकार किया गया है। ये स्वतंत्रता, जो समानता की अवधारणा है, ये यह मान रही है। इसलिए इसमें हमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और निष्ठा, या कहें कि उसके सम्मान के हमें समान रूप से आदर करना चाहिए। यही समानता की अवधारणा बताने का प्रयास करती है। वैश्विक स्तर पर अवधारणा, या कहें कि वैश्विक स्तर पर जो ये अवधारणा है, इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि समानता आज भी विश्व के, या कहें कि विश्व के इस आदर्श के रूप में, या कहें कि विश्व के इस महत्वपूर्ण आदर्श को स्वीकार नहीं कर पाई है। क्योंकि आज हम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस स्लाइड के माध्यम से, कि विश्व के 50 अमीरों की संपत्ति, देखिए पहला बिंदु हम यदि हम गौर से देखें तो दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। देखिए, ये असमानता का चरम उत्कर्ष इसको हम आप कह सकते हैं कि दुनिया के जो अत्यंत हीनतम, जो कहें कि, या कहें गरीब व्यक्ति हैं, जो जिनकी संख्या हम 40 करोड़ माने, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो 40 करोड़ हीनतम, या कहें कि गरीब व्यक्ति हैं, उनको उनकी आमदनी, सामूहिक आमदनी, उनकी सभी की जो आमदनी है उसको मिला करके यदि हम देखें तो उस सामूहिक आमदनी का 50 जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो अपनी आमदनी का वो हिस्सा रखते हैं। कहने का अर्थ ये केवल इतनी आमदनी केवल 50 अमीर व्यक्तियों के पास में है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी पराकाष्ठा है जो कहें कि असमानता की आज भी विद्यमान है। जब हम समानता की, स्वतंत्रता की इतने उच्च आदर्शों को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें ये दिखाई दे रही है। दुनिया की 40%, देखिए दूसरा बिंदु, दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण रखी हैं। देखिए, दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण रख रहे हैं कितने, 10% अमीर ही। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पहली दुनिया, या कहें कि जो विकसित देश हैं, पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में हैं और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। देखिए, हम देख पा रहे हैं इन स्लाइड में जो तीसरे पॉइंट में कि ये असमानता की पराकाष्ठा कही जा सकती है। आज भी समानता का वो आदर्श जिसकी हम परिकल्पना करते हैं या जिसके बारे में राजनीति शास्त्री बड़ी गहनता से विचार करते हैं, वो विद्यमान नहीं है। इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा, इस्पात तथा 14 गुना कागज़ का उपभोग करता है। देखिए, भारत से, या कहें कि जो जितने विकासशील देश हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये उपयोग करते हैं। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले। देखिए, जो विकसित देश है वहाँ 18 में से केवल 1 ही मौत ऐसे मामले में होती है, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा
8700 में से एक है। देखिए इतनी कम मात्रा में उनकी, ये कहें कि जो उनकी जो मृत्यु दर है वो कम मात्रा में ज़मीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। देखिए ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है जो विश्व के इन असमानता के जो आंकड़े आपके समक्ष एनसीईआरटी के माध्यम से साभार लिए गए हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि आज भी जो समानता का उच्च आदर्श है वो पूर्ण रूप से कारगर नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें स्लाइड में कि भारत में आर्थिक असमानता आज भी है, और ये भी भारत के बारे में कि परिवार जिनके पास है बिजली का कनेक्शन, ग्रामीणों के पास केवल 44%, शहरी के पास में आज बिजली का कनेक्शन 88% से अधिक है। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन ग्रामीण परिवेश में केवल 10% और शहरी परिवेश में 50%। मकान और स्नानागार जो कि ग्रामीण परिवेश में 23% और शहरी परिवेश में 70%। टेलीविज़न 19%, 64% आप देख पा रहे हैं कि शहरी परिवार। स्कूल, मोपेड, मोटरसाइकिल 7%, तो शहरी परिवारों में 25%। कार, जीप, वैन जो कि ग्रामीण परिवेश में आपके मुश्किल से 1 है, तो वहीं आपको औसत रूप में 6% दिखाई देगी। ये बहुत ही बड़ी विडम्बना आपके ग्रामीण और शहरी जो जीवन स्तर है उसको इसमें दिखाने का प्रयास किया है। और आज हम कहें कि ग्रामीण, गांव और शहर बराबर हैं, ये एक बहुत बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी, क्योंकि जब इस तरह की असमानताएं विद्यमान हैं तो समानता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। देखिए नेक्स्ट हम स्लाइड में आप देख पा रहे हैं समानता का अर्थ। समानता क्या है जब हम इसके बारे में देखें तो ये देखिए ये विडम्बना है। आज तक के इतिहास में हम देखते आए हैं कि अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में, मतलब अश्वेत लोग पीछे बैठेंगे, इस तरह का भेदभाव पहले था। प्रवेश नहीं तो किस किस को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो ये बातें भी अब लिखी जाती थी। कुत्ते, नीग्रो, मतलब नीग्रो लोगों को, मैक्सिको वासियों को कुत्ते के समान मीन्स जानवरों के समान माना गया था। पीने का पानी, इधर देखिए आप एरो बना के बताने का प्रयास किया गया है कि श्वेत के लिए इधर अश्वेत, ये भेदभाव है जहाँ समानता के बारे में दूर दूर तक बातें नहीं की जा सकती। विश्राम गृह देखिए केवल श्वेत लोगों के लिए, केवल श्वेत लोग, मतलब विश्राम जो अश्वेत लोग हैं या कहें कि जो जिनकी नस्ल दूसरी है वो कि विश्राम भी नहीं कर सकते। देखिए ये समानता का बहुत ही कहें कि जो आदर्श है उसे प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक था। अर्नेस्ट बारकर, देखिए जब हम बातें करते हैं समानता के परिचय अर्थ के बारे में, तो समानता भी 2 तरह के अर्थ लेकर के, जिस तरह से आप स्वतंत्रता के कई आयाम हम देखे थे, हमने जब हम स्वतंत्रता के वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे उस समय हम समझ पाए थे कि जिस तरह से स्वतंत्रता के कई आयाम हैं ऐसे ही समानता के भी आयाम। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि कई राजनीतिशास्त्री मानते हैं कि समानता पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि स्त्री पुरुष समान है। देखिए ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष पूर्णतः समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक तो क्या है केवल कोमल है और दूसरा क्या बनाया गया है सबल, इसको प्रकृति ने ही बनाया है। ऐसी स्थिति में समानता के लिए एक स्थिति की कल्पना की जाती है, जैसे अवसरों में कोई भेद नहीं किया जावे, मतलब एक स्थिति की परिकल्पना अवश्य की जाएगी कि इस स्थिति के आधार पर इनमें समानता स्थापित की जानी चाहिए, लेकिन उन्हीं अवसरों में स्त्री की कोमलता के आधार पर उसे राज्य और समाज द्वारा कुछ रियायतें देने की बात की जा सकती है, तभी उसे सच्ची समानता माना जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार, इससे ही समानता कहते हैं कई विद्वान। तो जिसमें देखिए तो ये वास्तव में सही है बारकर का ये कथन कि समानता एक बहुरूपीय विचार है, ये आसानी से अपना स्वरूप बदल लेता है और नया रूप ग्रहण कर लेता है। लास्की महोदय क्या कहते हैं कि समानता के 2 अर्थ हैं। प्रथम विशेषाधिकारों या विशेष सुविधाओं का अभाव। देखिए
ये एक आज के प्राचीनतम जो इतिहास है उसमें बहुत बड़ी विडंबना रही है कि जो सबल वर्ग थे, शासक वर्ग थे, या कहें कि जो उच्च वर्ग थे, उनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए जिनके आधार पर उनको उच्च माना गया, और अन्य को जिनके पास ये विशेषाधिकार नहीं थे उन्हें हीन माना गया। ये बहुत बड़ा भेद का एक कारण था। दूसरा, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। देखिए, लास्की के द्वारा कहा गया कि एक तो विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाए, और दूसरा, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। समानता में जो दो अवधारणा हम देख पा रहे हैं कि एक तो सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक कार्रवाई की बात जब हम राज्य के द्वारा करवाने की बात करते हैं तो इसमें सकारात्मक कार्रवाई का अर्थ है कि समानता लाने के लिए राज्य और समाज को सकारात्मक प्रयास करते हुए हीन वर्ग को सहायता देकर समान करने का प्रयास सकारात्मक कार्रवाई कहलाता है। देखिए, इसके बारे में आज तक के इतिहास में बहुत सारे विवाद के विषय रहे कि सकारात्मक कार्रवाई है क्या। तो ये वास्तविक रूप से एक स्तर है जिस स्तर पर उच्च जो वर्ग है, जो किन्हीं आधारों पर या कहें कि किसी भी विशेष स्थिति के आधार पर वो उच्च है, लेकिन जो हीन वर्ग है वो उस स्तर को नहीं पा रहा है या उसे प्राप्त करने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में जो उच्च और निम्न की जो खाई है उसे समाप्त करने का जो कारगर प्रयास है वो राज्य या समाज के द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से जो हीन वर्ग है या कहें कि जो निम्न वर्ग है, जो उच्च से बहुत से मामलों में हीन है, उसे कुछ रियायत देकर, उसे कुछ सहायता दे करके और उच्च वर्ग के समान लाने का प्रयास, ये ही सकारात्मक प्रयास है। और यदि ये नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में समानता की अवधारणा या समानता की बातें करना बेमानी सिद्ध होगा। नकारात्मक में केवल समान मानकर कार्रवाई समाज की कहा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष समान हैं, या कहें कि उच्च और निम्न में समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। ये केवल एक कार्रवाई संपादित की जाती है, इसमें विशेष प्रयास नहीं किए जाए, ये केवल नकारात्मक अवधारणा ही है। और प्राकृतिक असमानता को दरकिनार करते हुए व्यवहार किया जाए, ये नकारात्मक समानता है। समानता के आयाम देखिए, जब हम बात करते हैं समानता के तो उसके बहुत से प्रकार हम समझ पा रहे हैं, वो हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। विशेष रूप से समानता के बहुत से आयाम हैं, जैसे जिनके बारे में हम बातें कर चुके हैं कि समानता एक बहुत ही मायावी जो शब्द है कि इसकी बहुत सारे अर्थ निकल के सामने आते हैं स्वतंत्रता के समान, लेकिन उनमें से समानता के जो आयाम हैं उनमें से कुछ आयाम जिनके बारे में पूरे विश्व में ये समानता की जो अवधारणा है वो बहुत ही चर्चित अवधारणा रही है, तो उनको हम आपके समक्ष बिंदुवत करने का प्रयास कर रहे हैं। समानता का जो पहला आयाम हम देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, वो है राजनीतिक समानता। इसमें कि सभी सदस्यों को समान नागरिकता एवं सभी को समान नागरिक समानताएं जैसे मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति, चुनाव आदि के अधिकार। कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में, कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी को समान अधिकार दिए जाएं। इसमें ना कोई वर्ण, ना कोई लिंग, नस्ल, या कहें कि स्त्री पुरुष, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। और यह अवधारणा राजनीतिक समानता कहलाएगी, जिसमें सभी को समान तो नागरिकता होंगे, समान नागरिक अधिकार सभी को मिलेंगे, सभी को स्वयं चुनाव लड़ने के अधिकार होंगे, मतदान के अधिकार होंगे, और सभी को समान रूप। इसमें हम देख पा रहे हैं कि विश्व के बहुत से ऐसे देश थे जिनमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन धीरे धीरे करके महिलाओं को भी अधिकार दिए गए और महिला और पुरुष को समान रूप से राजनीतिक जो अधिकार हैं वो प्राप्त हुए, और यही राजनीतिक समानता की अवधारणा कहलाती है। दूसरी अवधारणा आप सभी के समक्ष इस स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत है, वो ये है कि सामाजिक समानता। सामाजिक स्तर के आधार पर भेदभाव नहीं हो कि समाज में कौन उच्च है कौन निम्न है। सामाजिक स्तर के आधार पर भेदभाव रहित समाज की स्थापना, जिसमें व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिले। मीन्स क्या है? सामाजिक स्तर के आधार पर व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो और सभी को समान अवसर हो, समाज में कोई उच्च या निम्न नहीं कहलाए, यही सामाजिक समानता है।
आर्थिक समानता, आर्थिक स्तर, ये देखिए जिसके बारे में हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि आर्थिक स्तर अर्थात अमीर और गरीब की खाई को कम करने का प्रयास, या कहें कि अंतर को कम करने का प्रयास हो, और आर्थिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, या कहें कि संपत्ति के आधार पर किसी भी तरह का उच्च या निम्न की बातें नहीं की जाए, वही आर्थिक समानता कहलाती है। इसी तरह से हम समझ पा रहे हैं कि जो समानता है उसके जो मुख्य 3 आयाम हैं वो आप सभी के सामने मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो आप सभी अपनी राय अवश्य प्रस्तुत करें। आप सभी को जो जितनी तल्लीनता के साथ आप सबने मेरे वीडियो को सुना है, उस सब देखा है, उन सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों को, राजनीति विज्ञान के विद्वजनों को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपके द्वारा, इसलिए मैं आपके द्वारा जो अमूल्य समय दिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आप समझ पाए होंगे, और आगे भी मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से भी सूचित करते रहें। सभी विद्यार्थीगण जो राजनीति विज्ञान के मामले में विद्वान हैं, जानकार हैं, वो भी मुझे राय दे करके अवश्य बताने का प्रयास करें, जिससे कि मैं आगामी जो वीडियोज़ हैं उन्हें और दुरुस्त या और अच्छे करने का प्रयास करूं। धन्यवाद, प्रणाम।